जो बोले सोने पे जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर सोहीरा छाड़ के करहे आने की आस, तीनर दो जग जाएंगे सतभाखे रविदास। अमृतवाणी जगत गुरु गुरु रविदास महाराज की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। जो दिन है सो दिन जाही, करना पूछ रहन थिर नहीं। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिरों पर मरना। क्या तू सोया जागिया ना, तै जीवन जग सच कर जाना रहा। जिन जिया दिया सूरज कंबरावै, सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सतनाम। साध संगत जी, आज के पावन पवित्र शब्द में गुरु रविदास महाराज जी हमें जगाने आए हैं। और जगाने क्यों आए हैं? क्योंकि हम सब अज्ञानता की नींद में सोए हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, मान्यवर कांशीराम साहब जी कहा करते थे कि जो सोया है उसको तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर लेटा हुआ है, सोने की एक्टिंग कर रहा है, जो जागना नहीं चाहता, उसको हम नहीं जगा सकते। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जागेगा वो जो अपने गुरु से प्यार करता हो, गुरु रविदास महाराज जी से प्यार करता हो और गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को मानता हो। जिसको अपने गुरु रविदास महाराज जी के वचनों से प्यार हो, वही जागेगा गुरु प्यारे साध संगत जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। साध संगत जी, संसार में आकर हम सब भूल चुके हैं कि हमने एक दिन यह संसार छोड़कर जाना है। सदा के लिए संसार में कोई नहीं रहने वाला। फिर इस इंसान, जो यह इंसान है, ये मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है। संसार में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए भाग दौड़ करता है, घर महल बनाता है, गाड़ियाँ खरीदता है, पैसे जमा करता है। अच्छी बात है, बनाने भी चाहिए, जरूरी भी है, पर हमें इन सब में फंसना नहीं है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जैसे मकड़ी अपनी लाड़ से, अपनी थूक से जाल बनाती है, घर बनाती है, उसको बनाते बनाते उसमें इतना मगन हो जाती है कि उसी जाल में फंसकर मर जाती है। उसी प्रकार जो यह इंसान है, इस संसार के मोह माया के जाल में पूरी जिंदगी फंसा रहता है और इसको यह जो मोह माया का जाल है बहुत पसंद आता है, इसको अपने वश कर लेता है और इसी में फंसकर अपने जीवन का मकसद भूल जाता है कि क्यों वो इस दुनिया में आया है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें यह याद रखना है कि जो यह जीवन है, हमें बार बार नहीं मिलना। साध संगत जी, हमने घर गृहस्थी भी संभालनी है और अपने अंदर की भी खोज करनी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है। महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जो दिन चढ़ता है और ज्ञान और शाम होने पर ढल भी जाता है, गुजर जाता है, बीत जाता है, उसी प्रकार हमें जो यह जीवन मिला है, इसको भी एक दिन खत्म होना है। यह जो शारीरिक चोला मिला है हमें, इसने भी एक दिन खत्म होना है।
इसका नाश हो जाना है। पूरी जिंदगी यह जो जीव है मेरा 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 करता रहता है, पर यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक दिन सब छोड़कर जाना है। यहाँ तक जो यह शरीर है जिसे हम अपना कहते हैं, इसको संवारते हैं, सजाते हैं सुंदर दिखने के लिए, इसने भी यहीं रह जाना है। बंके बाल पाग सिर डेरी, यह तन होएगो भस्म की ढेरी। एक दिन इसने भी राख बन जाना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, फरीद जी कहते हैं, जमी पूछे आसमान को फरीदा खेवट किन गए। जमी पूछे आसमान को फरीदा खेवट किन गए। कि धरती आसमान से पूछती है कि हे आकाश खेवट कहाँ गए। गुरु प्यारे साध संगत जी, खेवट कहते हैं नाव चलाने वाले को। जिस नाव को कोई चलाने वाला नहीं होता तो वह नाव बेकार होती है। उसी तरह जब इस संसार से श्वास निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाते हैं, जिससे यह जो शरीर है ये चलता फिरता है, उठता बैठता है, जब ये आत्मा निकल जाती है, सांस निकल जाते हैं, तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है। और जो हमारे सगी संबंधी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो इसको ज़्यादा दिन नहीं रख पाते हैं। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाते हैं। कहते हैं अब इसका अंतिम संस्कार कर दो, अग्नि भेंट कर दो। अब इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। कोई अग्नि भेंट कर देता है, कोई दबा देता है, पर रखता कोई नहीं है। फरीदा खेवट किन गए, ये पूछ रहे हैं कि जो यह शरीर है इसको चलाने वाला था आत्मा, वो श्वास कहाँ गए। गुरु प्यारे साध संगत जी, कहाँ जाएंगे ये आत्मा और ये श्वास हमारे शरीर को छोड़ने के बाद। गुरु प्यारे साध संगत जी, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे, सिमरन भजन बंदगी करेंगे, उस परम पिता परमात्मा को याद रखेंगे, तो हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में स्थान पाएंगे। उस परम पिता परमात्मा का आसरा हमें मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम पाप कर्म करेंगे, गुनाह करेंगे, तो हमें इन कर्मों का लेखा जोखा भी देना पड़ेगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा। राम सिमर पछताएगा कि जब धर्मराज की कचहरी में हम खड़े होंगे, तो हमने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वही हमें दिखाए जाएंगे और उनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो वापस से इस संसार के आगमन चक्कर में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस संसार में आना जाना लगे रहेगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु प्यारे साध संगत जी, हम सबको भी यह संसार छोड़कर जाना है। और जो यह शरीर है हमारा यहीं रह जाएगा। सगे संबंधी मित्र प्यारे रोएंगे, कुछ नहीं कहना, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जिस शरीर में हम रह रहे हैं यह तो किराए का घर है। जब मालिक का बुलावा आएगा इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगर पाप कर्म किए हैं, गुनाह किए हैं, तो लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं, भजन बंदगी की है, तो मालिक के चरणों में स्थान मिलेगा। आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। गुरु प्यारे साध संगत जी, तो गुरु प्यारे साध संगत जी, पता नहीं हमें हमारा कौन सा सांस आखिरी सांस हो। जैसे दिन बीतता है उसी प्रकार हमारा ये जीवन है, ये शरीर है, इसमें भी बीत जाना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, आगे महाराज जी कहते हैं, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। हमारे कितने सगे साथी, सगे संबंधी संसार को छोड़कर चले गए और एक दिन हमने भी जाना है। जिस मौत को हम दूर समझते हैं वो तो हमारे सिर पर खड़ी है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट में कोई जा रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, कोई चलते फिरते जा रहा है, सबने जाना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमेशा के लिए रहने वाला कोई भी नहीं है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जाना सबको है, अगर जाना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाएं। हमारी तो सारी उम्र कर्म कांड करते हुए मैं मेरी का अहंकार करते निकल गई। माटी का पुतरा कैसे नचत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। जब इंसान को कुछ मिलता है तो उसका अहंकार करता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, और हम अहंकार किस चीज़ का करते हैं। हमारा तो कुछ भी अपना नहीं है। जो है शरीर है यह भी यहीं रह जाना है।
और जो हमारे पास अच्छे घर परिवार है, अच्छा घर है, महल है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, ये सब हमारे संतों महापुरुषों की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है, गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो हम घमंड किस बात का करते हैं? हम तो घमंड कर ही नहीं सकते। हाँ, आपकी मेहनत जरूर है इस सब के लिए, लेकिन गुरु प्यारे साथ संगत जी, मेहनत तो हम बाबा साहब से पहले भी करते थे, उनका संविधान लिखने से पहले भी करते थे। तब हमारे पास यह अमीरी क्यों नहीं थी, अच्छे घर परिवार क्यों नहीं थे, नौकरियां क्यों नहीं थी, बैंक बैलेंस क्यों नहीं था? मेहनत तो तब भी करते थे और ज़्यादा ही करते थे गुरु प्यारे साथ संगत जी। तब क्यों नहीं था हमारे पास ये सब कुछ? जो है हमारे बाबा साहब की देन है गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो हमारा अपना कुछ भी नहीं है गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो हमें अपने संतों महापुरुषों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं गुरु प्यारे साथ संगत जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, तो जब तक यह शरीर है, हमने मैं मेरी का नहीं करना, अपने अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और गुरु के वचन मानने हैं, अपने संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना है, ताकि जब जब हम इस संसार से जाएं तो हंसते हंसते जाए, हमें किसी बात का अफसोस ना हो कि हमने कुछ बुरा किया है। बस हंसते हंसते जाना है इस संसार से गुरु प्यारे साथ संगत जी, ऐसे कर्म करने हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, क्या तू सोया जागी आना, तय जीवन जग सच कर जाना। महाराज जी कहते हैं कि तो ज्ञानता की नींद में क्यों सोया हुआ है? परमात्मा की कृपा से तुझे यह शरीर मिला है, इसका मोल पहचान। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। सोच समझ क्यों यह शरीर मिला है, अपना इस दुनिया में आने का मकसद जान। अपनी खोज कर और इस जीवन को सत्य कर जान। जैसे मानवता के मसीहा बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के मकसद को जाना और अपनी पूरी जिंदगी मानवता की सेवा में लगा दी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने जीवन का मकसद पहचाना, रविदास पिया है बस रहा मानव प्रेम माही। उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का एक ही वचन कबूला और उस पर ही अपने जीवन है वो लगा दिया गुरु प्यारे साथ संगत जी। मानवता की सेवा में उन्होंने परमपिता परमात्मा को पाया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, देखिए हमारे बाबा साहब ने किस प्रकार की कमाई की है। उन्होंने ऐसी कमाई की जिसका लाभ हम आज तक उठा रहे हैं। कितने वर्ष हो गए कि बाबा साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज तक उनकी जो कमाई की हुई कमाई है, सच्ची कमाई है, उसका हम लाभ उठा रहे हैं गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो हमने भी ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे कमाई करनी है गुरु प्यारे साथ संगत जी कि हमारे बाद हमें भी कोई याद रखे गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, हमने अपने आप को मिटाकर गुरु के वचनों को बोलना है, संतों महापुरुषों की विचारधारा पर चलना है, तभी हम अपने जीवन को सत्य करके जाएंगे। अपने जीवन का जो मकसद है वो पूरा करके जा पाएंगे गुरु प्यारे साथ संगत जी। आगे महाराज जी कहते हैं, जिन जो दिया सूरज कमरावे, सब घट भीतर रहट चलावे। गुरु प्यारे साथ संगत जी, अगर हम गुरु के वचन मानेंगे तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरु प्यारे साथ संगत जी, क्योंकि गुरु प्यारे साथ संगत जी उस परम पिता परमात्मा ने गुरु रविदास महाराज जी की जो अमृत वाणी है वो हमें सिर्फ नाम जपना नहीं सिखाती, इस दुनियावी जीवन में हमें कैसे चलना है वो भी हमें बताते हैं गुरु प्यारे साथ संगत जी। तो जिसने गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी को पढ़ के उसको मान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा गुरु प्यारे साथ संगत जी। वो चिंताओं से मुक्त होगा गुरु प्यारे साथ संगत जी। सिर्फ हमें भरोसा करने की जरूरत है गुरु प्यारे साथ संगत जी। और जो भरोसा नहीं करता तो महाराज जी से कहते हैं, तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल। बस हमने भरोसा करना है गुरु प्यारे साथ संगत जी अपने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पर, और जो हमें वो उपदेश देते हैं उनको करना है, उसको मानना है गुरु प्यारे साथ संगत जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, परम पिता परमात्मा ने तो पत्थरों में भी जीवों को अन्न पहुंचाया है। जो हमारा शरीर है, इसके अंदर के सिस्टम को भी वही परम पिता परमात्मा चला रहा है।
क्योंकि वो परमपिता परमात्मा इस पूरी सृष्टि का रचयिता है गुरु प्यारी साध संगत जी। तो हमने किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, उस परमपिता परमात्मा को याद करना और अच्छे कर्म करने हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। आगे महाराज जी कहते हैं, कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम संभाल सवेरा। महाराज जी कहते हैं कि अपने अंदर गुरु के वचनों को अपनाइए और अमृत वेला संभालिए और श्वास श्वास उस परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। जन्म से रानो पंथ न संवारा, सांझ परी धोबी से अंधियारा। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें यह मूल्य जन्म मिला है, लेकिन हम इसे व्यर्थ गंवा रहे हैं निंदा चुगली अहंकार में। हमें इस जीवन को संवारना है, हमारे अंदर जो मैल है उसको त्यागना है, जैसे हमारे बाबा साहब ने संवारा है अपना जीवन, संतों महापुरुषों ने संवारा है गुरु प्यारे साध संगत जी। माता सावित्रीबाई फुले ने संवारा है गुरु प्यारे साध संगत जी, ज्योतिबा फुले जी ने संवारा है। इसी प्रकार हमने भी अपने जीवन का मकसद पहचानना है और हमने भी जो है नेक कर्म करने हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। तो हमने अपने इस जीवन के महत्व को जानना है कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं और अच्छे कर्म करते जाने हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, अगर हमें कहीं जाना होता है, किसी यात्रा पर जाना होता है, तो हम रिजर्वेशन करवाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो सफ़र में। और वहाँ जाने के लिए हमें रास्ते में खाने पीने की दिक्कत ना हो, खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं। और जो हमारा सफ़र है वो आराम से निकले तो हम किसी सगे संबंधी को भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, मौत के बाद हमने जिस रास्ते से जाना है, क्या हम उसकी भी तैयारी करके रखे हुए हैं? नहीं गुरु प्यारे साध संगत जी। पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन अकेला। कि जो उस पुरसलात का रास्ता है वो तलवार की धार से भी तीखा है और उस रास्ते पर हमने अकेले ही जाना है, कोई सगा संबंधी हमारे साथ नहीं जाएगा। और जो हमने सामग्री इकट्ठी करनी है उसके लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम की कमाई और नेक कर्म, क्या हम वो करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी? क्या हमने इसके बारे में सोचा है? तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि पुरसलात का जो रास्ता है उसकी यात्रा जो है आराम से हमारे लिए निकले, आसान बने, तो हमने उस परम पिता परमात्मा के नाम की कमाई करनी है और अपने जो कर्म हैं वो सही करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, क्योंकि वही जो कर्म है हमारे सहायक बनेंगे। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अंत में महाराज जी कहते हैं, कह रवदास निदान दीवाने, चेतत नाही दुनिया फन खाने। महाराज जी कहते हैं कि जो यह इंसान है ये मोह माया में फंसे इसका गुलाम बन गया है, लेकिन जो यह संसार है यह झूठा है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, एक दिन इसने ख़त्म होना है गुरु प्यारे साध संगत जी। जो हम इस संसार में आए हैं, हमारी सांसारिक जो यात्रा है, एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जिस प्रकार कोई मेहमान होता है हमारे घर में आता है, शाम को वह हमारे घर में आया, रात को आया, वो रात रुकी उसने और सुबह वो निकलने की तैयारी करता है गुरु प्यारे साध संगत जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, जो मेहमान होते हैं कोई तो अच्छा होता है जिसको देखकर हमें खुशी होती है और वो मेहमान भी हमें देखकर खुश होता है। और माफ़ करना गुरु प्यारे साध संगत जी, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमारा मुंह बन जाता है, हमें पसंद नहीं आते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, उसी प्रकार हम भी इस दुनिया में एक मेहमान की तरह आए हैं, कुछ समय संसार में रुकेंगे और जब उस मालिक का बुलावा आएगा तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी, हमने यह देखना है कि हम यहाँ पर जो मेहमान बनकर आए हैं तो हम कैसे मेहमान हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते गुरु प्यारे साध संगत जी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, जैसे जिस मेहमान को देखकर हम खुश होते हैं और वो मेहमान भी हमें देखकर खुश होता है, उसी तरह हमने बनना है गुरु प्यारे साध संगत जी। नेक कर्म करने हैं, दीन दुखियों की हेल्प करनी है गुरु प्यारे साध संगत जी, अपने जीवन को सफल कर जाना है गुरु प्यारे साध संगत जी।
पता नहीं गुरु प्यारे साध संगत जी कौन सी जो सांस है हमारी आखिरी होगी, पता नहीं कब उस परम पिता परमात्मा का बुलावा आ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सबसे हमने मिलजुल कर रहना है, प्रेम भाव से रहना है, अपने संतों महापुरुषों के वचनों पर चलना है। और ठीक है, इस संसार में रहने के लिए हमें घर परिवार भी बनाना है, घर महल भी बनाने हैं, पैसा भी चाहिए, जरूरी है गुरु प्यारी साध संगत जी। लेकिन इस सब में हमने फंस कर नहीं रह जाना है, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी जब अंत समय आएगा तो हमने खाली हाथ ही संसार से जाना है, सिर्फ उस परमात्मा के नाम की कमाई जाएगी और अच्छे कर्म जाएंगे हमारे साथ गुरु प्यारी साध संगत जी। तो हमने अच्छे कर्म करने हैं, सबसे प्रेम भाव से रहना है, ताकि हमारे जाने के बाद कोई हमें अच्छे से याद कर सके। गुरु प्यारी साध संगत जी जिस प्रकार हमारे संतों महापुरुषों ने कमाई की है, जिनकी वजह से आज हम उनको याद करते हैं, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है उनको याद करता है उनके अच्छे कर्मों की वजह से। उसी प्रकार हमने इस जीवन को सत्य करके जानना है, इस जीवन का मकसद पहचानना है। गुरु प्यारे साध संगत जी निंदा चुगली करके इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये गुरु प्यारे साध संगत जिस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें यह शरीर मिला है, तो इसका महत्व हमने जानना है, क्योंकि जो यह शरीर है, शरीर के लिए जो देवी देवता है वो भी तरसते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भी शरीर में आने के लिए तरसते हैं। तो हमें जब यह शरीर मिला है तो हमारे पास मौका है, जब तक यह शरीर है हमारे पास मौका है नाम जपने का, अच्छे कर्म करने का। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी शरीर तो जीव जंतु के पास भी है, पक्षियों के पास भी है, लेकिन कभी आपने उनको देखा है नाम जपते हुए? नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी। अगर कोई जानवर गलती से किसी गुरुद्वारे में मंदिर में आ भी जाए तो उसको दुत्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारे पास जो यह मानुखी देह है, तो हमने इसका फ़ायदा उठाना है। उस परम पिता परमात्मा को याद करते करते इस शरीर से अच्छे कर्म करने हैं। जो भी आप काम धंधा करते हैं उसको करते करते परम पिता परमात्मा को याद रखिए और ईमानदारी से कीजिए जो भी आप काम करते हैं। और जितना समय आप समाज को दे सकते हैं समाज को भी समय दीजिए गुरु प्यारी साध संगत जी, और सबसे प्रेम भाव से रहिए, ताकि आपको कोई आपके अच्छे कर्मों की वजह से याद रखे गुरु प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आने की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सतभा खैर रवदास, ते नर दो जग जाहेंगे सतभा खैर रवदास। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम 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 जी। सोहम सोहम सतनाम जी।